कहानी की शुरुआत एक आइलैंड के छोटे से गांव से होती है, जहां हमें समंदर में एक शिप को दिखाया जाता है। यहाँ साइराक्यूज नाम का एक मछुआरा आम दिनों की तरह मछली पकड़ रहा होता है। कुछ देर बाद जब वह अपने जाल को ऊपर खींचता है तो उसे एहसास होता है कि उसमें एक औरत है। जब वह थोड़ा ध्यान से देखता है तो उसे पता चलता है कि वह औरत जिंदा है। इसलिए वह जल्दी से उसे बाहर निकालकर उसे होश में लाने के लिए CPR देता है और उसके पेट में भरा हुआ पानी निकालने में मदद करता है। साइराक्यूज उस लड़की से उसका नाम पूछता है, लेकिन उस लड़की को अपना नाम याद नहीं होता। इसलिए साइराक्यूज को लगता है कि शायद उसका सिर कहीं टकरा गया होगा, जिस वजह से उसकी याददाश्त चली गई है। वहीं वह औरत इस बात पर यकीन नहीं कर पाती कि वह जिंदा है, इसलिए वह कहती है कि उसे लगा था कि वह मर चुकी है। साइराक्यूज उसे एक कंबल देता है और कहता है कि उसे अस्पताल ले जाना होगा, लेकिन वह औरत अस्पताल जाने से मना कर देती है। साइराक्यूज जोर देता है कि इतने बड़े हादसे के बाद उसे डॉक्टर को दिखाना चाहिए, लेकिन वह फिर भी मना कर देती है। तभी एक नाव पास से गुजरती है, जिसे देखकर वह जल्दी से छिप जाती है ताकि कोई उसे देख न सके। इसके बाद साइराक्यूज उसे अपना नाम बताता है कि उसका नाम साइराक्यूज है, लेकिन लोग उसे सर्कस बुलाते हैं। वहीं साइराक्यूज को समझ में आता है कि यह लड़की नहीं चाहती कि कोई उसे देखे, इसलिए वह उसे अपनी माँ के पुराने सुनसान घर में ले जाता है और उसे अपना टिफिन देकर पूछता है कि क्या वह अकेले यहाँ रह सकती है, क्योंकि उसे कहीं जाना है। जिस पर वह औरत कहती है कि वह रह लेगी। यह सुनकर साइराक्यूज हैरान होता है, लेकिन फिर भी वह वहां से चला जाता है। इसके बाद साइराक्यूज अपनी एक्स-वाइफ के घर जाता है ताकि वह अपनी बेटी एनी को डायलिसिस के लिए अस्पताल ले जा सके। दरअसल एनी एक डिसेबल्ड लड़की है, इसलिए साइराक्यूज उसे गोद में उठाता है और पूछता है कि क्या उसके साथ हाल ही में कुछ अजीब या जादुई हुआ है। एनी उससे पूछती है कि वह हमेशा यही सवाल क्यों करता है। साइराक्यूज जवाब देता है कि वह हमेशा यही उम्मीद करता है कि उसकी जिंदगी में कुछ अजीब या कुछ अलग हो। खैर, डायलिसिस के दौरान एनी साइराक्यूज से एक कहानी सुनाने को कहती है, इसलिए साइराक्यूज उसे एक मछुआरे की कहानी सुनाता है जिसने अपने जाल में एक औरत को पकड़ा था। जिस पर एनी उससे पूछती है कि वह औरत कौन सी प्रजाति की थी। साइराक्यूज को कुछ समझ नहीं आता कि वह क्या पूछ रही है, जिस पर एनी पूछती है कि क्या वह औरत कोई जलपरी या सिल्की थी। साइराक्यूज जवाब देता है कि वह कह नहीं सकता कि वह कोई जलपरी या सिल्की थी। इसके बाद हम एनी को देखते हैं जो एक ऑटोमेटिक व्हील चेयर पर होती है, जो कि उसे अस्पताल से मिली थी ताकि वह खुद घूम सके। यहाँ से साइराक्यूज उसे घर छोड़ने जाता है, जहाँ उसकी एक्स-वाइफ बताती है कि एनी को किडनी ट्रांसप्लांट की जरूरत है, लेकिन डॉक्टर को अब तक कोई सही डोनर नहीं मिला है। लेकिन साइराक्यूज उसकी बातों को अनसुना करके वहां से निकल जाता है। इसके बाद साइराक्यूज वापस उस रहस्यमयी औरत के पास जाता है और देखकर चौंक जाता है कि वह अब भी वही है। यह देखकर वह औरत उससे पूछती है कि उसे इतना अजीब क्यों लग रहा है। साइराक्यूज कहता है कि उसे लगा था कि शायद ये सब उसका सपना है। दूसरी तरफ वह अपनी नाव को मछली पकड़ने के लिए तैयार करने लगता है। वह औरत पूछती है कि क्या वह उसके साथ जा सकती है, लेकिन साइराक्यूज कहता है कि मछली पकड़ने वाली नाव पर औरतों का जाना बैड लक माना जाता है, इसलिए वह मना कर देता है। लेकिन फिर वह अपना मन बदल लेता है और उसे अपने साथ ले जाता है। वहीं दूसरी तरफ साइराक्यूज हमेशा की तरह मछली पकड़ने की कोशिश कर रहा होता है। तभी वह उस औरत से पूछता है कि क्या अब उसे अपना नाम याद आया है, जिस पर वह कहती है कि वह उसे ऑन्डिन बुला सकता है। जिसके बाद ऑन्डिन एक अनजान भाषा में एक खूबसूरत गाना गाने लगती है। जैसे ही वह गाना गाती है, साइराक्यूज अपना जाल खींच लेता है और देखता है कि इस बार उसने काफी सारे लॉबस्टर पकड़ लिए हैं। साइराक्यूज को यह काफी अजीब लगता है, इसलिए वह फिर से जाल पानी में डालता है, लेकिन इस बार वह खाली निकलता है। फिर वह ऑन्डिन से गाना गाने के लिए कहता है। जैसे ही वह गाना गाती है और साइराक्यूज पानी में जाल फेंकता है और जब जाल को निकालता है तो उसमें कई लॉबस्टर फंसे होते हैं। उसे समझ आ जाता है कि वह उसके लिए लकी है। साथ ही वह उसे लॉबस्टर के पंजे बांधना भी सिखाता है। कुछ देर बाद ऑन्डिन पूछती है कि क्या उसे हमेशा इतने लॉबस्टर मिलते हैं। साइराक्यूज बताता है कि ऐसा बहुत कम होता है। फिर साइराक्यूज कहता है कि अब वह इन्हें बेचने शहर जाएंगे और इससे जितना भी मुनाफा होगा उसका आधा हिस्सा वह ऑन्डिन को उसके गाने के बदले देगा। लेकिन ऑन्डिन कहती है कि वह उसके साथ नहीं जाएगी क्योंकि वह नहीं चाहती कि लोग उसे देखें। साइराक्यूज कहता है कि उसने तो उसे देखा है, लेकिन वह जवाब देती है कि सिर्फ वही उसे देख सकता है। वहीं दूसरी तरफ साइराक्यूज लॉबस्टर बेच देता है और मिले हुए पैसों से ऑन्डिन के लिए एक ड्रेस खरीदता है। फिर वह अपनी बेटी एनी से स्कूल में मिलने जाता है और डायलिसिस के दौरान जो कहानी सुना रहा था उसे आगे बताता है। वह कहता है कि समंदर से आई रहस्यमयी औरत एक अजीब भाषा में गाना गाती है और उसकी आवाज से सारे लॉबस्टर उसके पास आ जाते हैं, जिससे मछुआरे को उन्हें पकड़ने में आसानी होती है। एनी कहती है कि वह जरूर एक सेल की होगी, क्योंकि सेल की जादुई जीव होते हैं जो आधे इंसान और आधे सील होते हैं। जब वे जमीन पर आते हैं तो अपनी सील की खाल उतार देते हैं। वह बताती है कि उसका गाना असल में समंदर के बाकी जीवों से बात करने का एक तरीका है। खैर, वह पूछती है कि कहानी में मछुआरा कौन है। साइराक्यूज कहता है कि इस कहानी का मछुआरा वह खुद है, लेकिन उसने यह कहानी बस उसके लिए बनाई है। एनी को उसकी बात पर यकीन नहीं होता, इसलिए वह उसका पीछा करती है। वहीं साइराक्यूज अपनी माँ के घर पहुंचता है और देखता है कि ऑन्डिन उसकी माँ के पुराने जूते पहनने की कोशिश कर रही है, लेकिन उसे लेस बांधना नहीं आता, जो उसे थोड़ा अजीब लगता है। कुछ देर बाद वह उसे वह ड्रेस देता है जो उसने खरीदी थी, जिसे देखकर ऑन्डिन उसे शुक्रिया कहने के लिए उसे किस कर देती है। वह पूछता है कि वह कितने दिनों तक यहाँ रहेगी। ऑन्डिन कहती है कि यह उस पर निर्भर करता है। साइराक्यूज जवाब देता है कि अगर यह उस पर है तो वह हमेशा के लिए यहाँ रह सकती है। इस बीच एनी चुपचाप पूरी स्थिति को देख रही होती है। वह फैसला करती है कि वह सिल्की के बारे में पढ़ेगी ताकि समझ सके कि असल में यहाँ चल क्या रहा है। दूसरी तरफ साइराक्यूज कन्फेशन के लिए चर्च में जाता है, जहाँ वह फादर को बताता है कि वह एक शराबी था, लेकिन अब 2 साल से उसने एक बूंद तक नहीं पी है, जबकि उसकी एक्स-वाइफ अब भी शराब पीती है। वह चाहता है कि वह अपनी बेटी को उसकी कस्टडी से निकाल ले। साथ ही वह फादर को ऑन्डिन के बारे में भी
बताता है। फादर और सवाल करता है, लेकिन सायरा क्यूज यह नहीं बताता कि वह उसे कहाँ रख रहा है। उधर ऑन्डिन पानी में तैरने के लिए चली जाती है। जब वह पानी से बाहर आती है तो एनी वहीं खड़ी होती है। एनी कहती है कि उसे पता था कि उसके डैड ने यह कहानी खुद से नहीं बनाई और ऑन्डिन सच में एक सेल्की है। ऑन्डिन को समझ आता है कि एनी सायरा क्यूज की बेटी है, इसलिए एनी ऑन्डिन से पूछती है कि क्या उसके पास जादुई ताकतें हैं और क्या वह उसे ठीक कर सकती है, जिस पर ऑन्डिन पूछती है कि उसे क्या हुआ है। तब एनी बताती है कि उसे किडनी फेल्योर है। एनी नोटिस करती है कि ऑन्डिन को उसे ठंड लग रही होती है, साथ ही वह कहती है कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सेल्की का असली घर पानी के अंदर होता है। लेकिन ऑन्डिन को एनी की कोई भी बात समझ नहीं आती, लेकिन एनी जवाब देते हुए कहती है कि उसने पूरी रिसर्च कर ली है, इसलिए दोनों को अब एक दूसरे से झूठ नहीं बोलना चाहिए। एनी बताती है कि सेल्की 7 साल तक जमीन पर रह सकती है, लेकिन इसके लिए उन्हें अपनी सील की खाल को जमीन में छुपाना पड़ता है और इस दौरान वे 7 आंसू बहाएंगी। अगर ऐसा होता है तो वह किसी इंसान के साथ खुशी पा सकती है। एनी वहां से जाने लगती है, लेकिन तभी ऑन्डिन उसे गले लगाते हुए कहती है कि उसे फिर से मिलने का इंतजार रहेगा। एनी नोटिस करती है कि उसका गाल गीला है, यानी ऑन्डिन ने पहले ही अपने 7 आंसुओं में से एक रो दिया है। इस बीच सायरा क्यूज सेल्की पर लिखी किताबें लेने लाइब्रेरी जाता है, लेकिन उसे पता चलता है कि एनी पहले ही सारी किताबें वहां से ले जा चुकी है। इसके बाद सायरा क्यूज ऑन्डिन को फिर से मछलियां पकड़ने के लिए अपने साथ ले जाने का ऑफर देता है, लेकिन ऑन्डिन कहती है कि वह तभी चलेगी जब सायरा क्यूज प्रॉमिस करेगा कि उसके अलावा कोई उसे नहीं देखेगा। सायरा क्यूज प्रॉमिस करता है, जिसके बाद वे समंदर में मछलियां पकड़ रहे होते हैं। तभी वहां एक फिशिंग पेट्रोल की नाव पास से गुजरती है, जिसे देखकर ऑन्डिन छिप जाती है। खैर, उनके जाने के बाद ऑन्डिन फिर से गाना गाती है और सायरा क्यूज को ढेर सारी सैल्मन मछलियां मिल जाती हैं। लेकिन कुछ देर बाद फिशिंग पेट्रोल के लोग सायरा क्यूज की नाव पर चढ़ जाते हैं, ये देखने के लिए कि उसने इतनी सारी सैल्मन मछली कैसे पकड़ ली। वे उसके नेट को चेक करते हैं और तभी उनकी नजर ऑन्डिन पर पड़ती है, जो वहां छिप रही होती है। उसे देखकर वे कहते हैं कि यहाँ एक लड़की है। तभी सायरा क्यूज पूछता है कि क्या ये गैर कानूनी है, तो वे जवाब देते हैं कि नहीं, लेकिन ये थोड़ा अजीब जरूर है। इसके बाद वे वहां से चले जाते हैं, लेकिन ऑन्डिन समझ जाती है कि अब लोग इस बारे में बातें करेंगे, इसलिए छिपने का कोई फायदा नहीं है। जिसके बाद सायरा क्यूज ऑन्डिन को लेकर शहर पहुंचता है, जहां सब लोग उसे घूरने लगते हैं। वह ऑन्डिन से कहता है कि यह एक छोटा शहर है और यहाँ इतनी खूबसूरत लड़की बहुत कम देखने को मिलती है, इसलिए तुम इन पर ज्यादा ध्यान मत दो। खैर, वह उसे शॉपिंग के लिए ले जाता है और जब वह कपड़े ट्राई कर रही होती है तब बाहर भीड़ इकट्ठा हो जाती है। इस बीच सायरा क्यूज और एनी डिस्कस करते हैं कि उसने ऑन्डिन को सील रॉक के पास पाया था और यह लॉजिकली सही लगता है, क्योंकि अगर वह सिल्की है तो वही उसका सही ठिकाना होगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एनी और ऑन्डिन पुराने घर में होते हैं। जब एनी बताती है कि उसे तैरना नहीं आता तो ऑन्डिन उसे सिखाने का फैसला करती है, लेकिन जब वह सिखा रही होती है तब उसे पानी में कुछ दिखता है। वह तुरंत एनी को पानी से निकालती है और खुद अंदर जाकर उस चीज को उठाती है। एनी पूछती है कि क्या यह उसकी सील कोट यानी कि खाल है। ऑन्डिन तुरंत हाँ कह देती है। वह कहती है कि इसे जमीन में गाड़ देना चाहिए ताकि वह 7 साल तक जमीन पर रह सके। फिर एनी और ऑन्डिन मिलकर उस रहस्यमयी चीज को जमीन में दफना देते हैं और ऑन्डिन एनी से प्रॉमिस लेती है कि वह किसी को भी इसके बारे में नहीं बताएगी। इसके बाद एनी, ऑन्डिन और सायरा क्यूज समंदर किनारे जाते हैं, जहां एनी सायरा क्यूज को बताती है कि ऑन्डिन 7 साल तक किसी इंसान के साथ रह सकती है जब तक कि उसका सील पति उसे लेने ना आ जाए। वह यह भी बताती है कि सील की विश भी पूरी कर सकते हैं। इसी दौरान एक आदमी शहर में आता है जो किसी को ढूंढने लगता है। वहीं दूसरी तरफ सायरा क्यूज एनी को घर छोड़ता है, जहां उसकी मां बताती है कि एक काले बालों वाला आदमी पूरे शहर में किसी को ढूंढ रहा है। यहाँ से सीन बदलता है और हमें सायरा क्यूज और ऑन्डिन को घर पर दिखाया जाता है, जहां ऑन्डिन पूछती है कि लोग उसे सायरा क्यूज क्यों बुलाते हैं। सायरा क्यूज बताता है कि वह पहले बहुत ज्यादा शराब पीता था और बेवकूफी भरी हरकतें करता था। ऑन्डिन उससे पूछती है कि उसने शराब पीना क्यों छोड़ दिया। सायरा क्यूज बताता है कि एक दिन जब वह घर लौटा तो उसने देखा कि एनी बेहोश पड़ी थी और उसकी मां नशे में धुत थी। उसे लगा कि कम से कम उनमें से किसी एक को होश में रहना होगा ताकि एनी की देखभाल की जा सके। इसी वजह से उसने शराब पीना छोड़ दिया, लेकिन उसकी पत्नी ने उसे घर से निकाल दिया क्योंकि वह सिर्फ एक मामूली मछुआरा था। इसके बाद सरकार ने एनी की कस्टडी उसकी मां को दे दी। इस दुख भरी कहानी के बाद दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ जाती हैं और वे एक दूसरे के और करीब आ जाते हैं। इसके बाद सायरा क्यूज फिर से चर्च में कन्फेशन के लिए जाता है, जहां वह बताता है कि ऑन्डिन उसके लिए लकी साबित हो रही है, लेकिन उसे डर है कि इसका अंजाम या तो बहुत अच्छा होगा या फिर बहुत बुरा। दूसरी तरफ चर्च के बाहर काले बालों वाला आदमी उसका इंतजार कर रहा होता है। वह सायरा क्यूज से पूछता है कि उसने उस लड़की का क्या नाम रखा जिसे उसने समुद्र से निकाला था, लेकिन सायरा क्यूज उस सवाल का जवाब नहीं देता। इधर ऑन्डिन घर पर सो रही होती है, तभी वह बाहर से कार की हेडलाइट्स देखती है, जिससे उसे समझ आ जाता है कि वही काले बालों वाला आदमी है। ये समझते ही वह तुरंत छिप जाती है। दूसरी तरफ सायरा क्यूज एनी को डायलिसिस अपॉइंटमेंट के लिए ले जाने आता है, लेकिन घर खाली होता है। घर की चाबियां उसकी पत्नी के पास होती हैं, जो उस समय कहीं शराब पी रही होती है। सायरा क्यूज के पास कोई और रास्ता नहीं बचता, इसलिए उसे मजबूरी में एनी को उसके सौतेले पिता के पास छोड़ना पड़ता है। हालांकि वह ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता था। यहाँ से सायरा क्यूज सीधे घर पहुंचता है और देखता है कि पूरा घर तबाह किया गया है। यह देखकर वह ऑन्डिन के लिए चिंतित हो जाता है और उसे ढूंढना शुरू करता है। कुछ देर बाद उसे ऑन्डिन छिपी हुई मिल जाती है। उसे इस हाल में देखकर सायरा क्यूज पूछता है कि क्या हुआ। ऑन्डिन बताती है कि उसका पति आ गया है, जिसके बारे में एनी ने उसे बताया था और वह उसे वापस ले जाने आया है। ये सुनकर सायरा क्यूज मजाक करता है कि अगर ऑन्डिन सच में इच्छा पूरी कर सकती है तो वह क्यों नहीं यह दुआ मांगती कि वह आदमी चला जाए, लेकिन इसके बजाय ऑन्डिन यह चाहती है कि एनी अब कभी बीमार न रहे। सायरा क्यूज भी एक इच्छा मांगता है कि ऑन्डिन हमेशा उसके साथ रहे। दूसरी ओर एनी की मां उसे घर ले जा रही होती है, लेकिन वह नशे में होती है, इसलिए वह एनी के साथ रहना नहीं चाहती। लेकिन वह नशे में
होती है, जिस वजह से उसकी कार एक दूसरी कार से टकरा जाती है। ये कार उसी काले बालों वाले आदमी की होती है। इस हादसे में एनी की मां का बॉयफ्रेंड एलेक्स विंडशील्ड से बाहर उछलकर गिर जाता है और उसकी मौत हो जाती है। कुछ देर बाद सायरा क्यूज और ऑन्डीन दुर्घटना स्थल पर पहुंचते हैं। सायरा क्यूज दौड़कर अपनी बेटी एनी को देखने जाता है। अस्पताल में डॉक्टर बताते हैं कि एलेक्स के पास डोनर कार्ड था और हैरानी की बात यह होती है कि उस डोनर कार्ड का टिश्यू एनी से मैच कर रहा है। इसी वजह से किडनी ट्रांसप्लांट कराने का फैसला लिया जाता है। इसी दौरान ऑन्डीन की मुलाकात उस काले बालों वाले आदमी से होती है और बातचीत से पता चलता है कि वे दोनों किसी गैर कानूनी काम में फंसे हुए हैं। दूसरी ओर सायरा क्यूज एलेक्स के अंतिम संस्कार में जाता है। वहां उसकी एक्स वाइफ कहती है कि उसे एलेक्स की याद में एक ड्रिंक लेनी चाहिए। सायरा क्यूज मना करता है, लेकिन फिर भी लालच में आकर वह पी लेता है। तभी उसकी एक्स वाइफ कहती है कि जब तक वह व्हील चेयर पर है एनी सायरा क्यूज के पास रह सकती है, लेकिन इसके बदले उसे ऑन्डीन को छोड़ना होगा। यह सुनकर सायरा क्यूज पूरी एक बोतल शराब पी जाता है और नशे में धुत होकर वह ऑन्डीन को अपनी नाव पर ले जाता है। इसके बाद वह उसे सील रॉक पर छोड़ देता है और कहता है कि वह बस एक और ड्रिंक लेने नाव पर जा रहा है, लेकिन असल में वह उसे वहीं छोड़ने का प्लान बना रहा होता है। वहीं ऑन्डीन कहती है कि उसे कम से कम एनी से अलविदा कहने का मौका तो मिलना चाहिए था, लेकिन सायरा क्यूज उसकी नहीं सुनता। वह कहता है कि उनकी दुनिया अलग अलग है और ऑन्डीन को यहीं रहना चाहिए। अगली सुबह सायरा क्यूज एनी को अस्पताल से घर लाने जाता है, जहां एनी पूछती है कि ऑन्डीन कहाँ है, जिस पर सायरा क्यूज बताता है कि उसका सील का पति उसे ले गया है। एनी कहती है कि ऑन्डीन जरूर वापस आएगी क्योंकि उसकी एक चीज अभी भी यही है। सायरा क्यूज पूछता है कि वह किस चीज की बात कर रही है, लेकिन एनी उसे कुछ नहीं बताती। कुछ देर बाद एनी टीवी देख रही होती है। तभी एक चैनल पर एक बैंड का लाइव कॉन्सर्ट आ रहा होता है जिसमें एक गाना बजता है। वहीं बैठा सायरा क्यूज उस गाने को पहचान लेता है। दरअसल यह वही गाना था जो ऑन्डीन ने उसकी नाव पर गाया था। तभी उसे समझ आता है कि अगर यह गाना असली है तो इसका मतलब ऑन्डीन भी एक असली इंसान है, वह कोई सिल्की नहीं है। यह जानकर वह तुरंत उसे ढूंढने के लिए निकलता है और सील रॉक पहुंच जाता है। सायरा क्यूज ऑन्डीन को ढूंढ लेता है और उससे सच बताने को कहता है। ऑन्डीन बताती है कि उसका असली नाम जोनाह है और वह रोमानिया से है। असल में वह और काले बालों वाला आदमी व्लाद एक ड्रग स्मगलिंग में फंसे हुए थे और एक दिन उन्हें आयरिश कोस्ट गार्ड ने पकड़ लिया। इसलिए व्लादेक ने उससे जबरदस्ती ड्रग्स के साथ समंदर में कूदने को कहा क्योंकि वह बहुत अच्छी स्विमर थी, लेकिन समंदर की तेज लहरों ने उसे डुबो दिया। तभी सायरा क्यूज ने उसे बचा लिया था। इसके बाद सायरा क्यूज और जोनाह घर पहुंचते हैं, लेकिन वहां व्लादेक पहले से मौजूद होता है। व्लादेक और उसका एक साथी सायरा क्यूज और एनी को धमकाते हैं कि अगर जोनाह उन्हें ड्रग्स का सही ठिकाना नहीं बताती तो वे उन्हें मार देंगे। जिसके बाद जोनाह उन्हें वहां ले जाती है जहां उसने ड्रग्स छुपाए थे, लेकिन वे वहां से गायब होते हैं। तभी एनी बताती है कि उसने सील कोट यानी वह पैकेज हटा दिया था क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि कोई उसे ढूंढ ही ले, और अगर उन्हें कोई ढूंढ लेता तो ऑन्डीन यानी जोनाह को यहां से जाना पड़ता। ये जानकर जोनाह वादा करती है कि अगर एनी उसे सही जगह बता दे तो वह हमेशा यहीं रहेगी। एनी बताती है कि उसने उसे लॉबस्टर पोर्ट में छुपाया था। जिसके बाद सभी नाव पर जाते हैं और जैसे ही व्लादेक लॉबस्टर पोर्ट निकालता है, जोनाह चालाकी से रस्सी खींचकर व्लादेक और उसके साथी को पानी में गिरा देती है। अब क्योंकि उन दोनों को तैरना नहीं आता था, इसलिए वे डूबकर मर जाते हैं। कुछ देर बाद वहां पुलिस आती है और जोनाह को हिरासत में ले लेती है, जबकि सायरा क्यूज और एनी अपने घर चले जाते हैं। इसके बाद सायरा क्यूज फिर से चर्च में कन्फेशन के लिए जाता है। वह बताता है कि जोनाह अगले हफ्ते जज के सामने पेश होगी क्योंकि वह इस देश की नागरिक नहीं है, उसे डिपोर्ट किया जाएगा, लेकिन अगर वह यहाँ की नागरिक बन जाए तो उसे यहाँ रहने दिया जाएगा और इसके लिए उसे किसी से शादी करनी होगी। फादर मुस्कुराते हैं और कहते हैं तो अब सवाल यह है कि उससे शादी करेगा कौन। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें एनी को दिखाया जाता है जो जोनाह को वेडिंग ड्रेस पहनने में मदद कर रही होती है और सायरा क्यूज खुद एक शानदार सूट में तैयार होता है। तीनों नाव में बैठकर शादी के लिए रवाना होते हैं, जिस नजारे को पूरे गांव के मछुआरे देखते हैं, जहां सायरा क्यूज अपनी समंदर की परी जैसी खूबसूरत पत्नी को किस करता है। और इसी के साथ यह फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है।